भीड़ लगी है अपार मैदा अंगना में, भीड़ लगी है अपार मैदा अंगना में, मैदा अंगना में। कि जो हमारे मैया के गर्भ में जो दर्शन दे रहा था वो कहाँ है? मुरली वाला बांसुरी लिए थे और सुंदर हमको दर्शन दे रहा था वो कहाँ है? चारों तरफ जब देखने लगे तो राजा परीक्षित जी के परिवार वालों ने नाम रख दिया, उनके पूर्वजनों ने दादा परदादाओं ने नाम रख दिया, इसका नाम होगा परीक्षित। क्यों बोले? चारों तरफ देख रहा है, इसका नाम इसलिए परीक्षित। आज बड़े सुंदर संस्कार डाल रहे हैं उनके परिवार वाले राजा परीक्षित जी के लिए। कहते हैं बेटे, हमारे राज्य में हस्तिनापुर में बड़ों का सम्मान होता है, बुजुर्गों का सम्मान होता है, ब्राह्मणों का सम्मान होता है, संतों का सम्मान होता है, गौ का सम्मान होता है, कन्याओं का सम्मान होता है। हमारे यहाँ यज्ञ होते हैं, धर्म होते हैं। हमारे हस्तिनापुर में कोई पाप अत्याचार नहीं होता है। समझा रहे हैं? राजा परीक्षित जी के लिए छोटी सी अवस्था है, धीरे धीरे बड़े हो गए, इनका विवाह हुआ। इरावती नाम की पत्नी से इसका विवाह हुआ। महाराज राजा परीक्षित जी का विवाह हो गया तो थोड़ा बड़े हो गए। इनके पूर्वजों ने इनको तिलक कर दिया और स्वयं राजा परीक्षित हस्तिनापुर की राजा बन गए। मुकुट रख दिया, तिलक कर दिया कि जाओ आज से हस्तिनापुर के राजा परीक्षित जी आप हो। ध्यान देना, हस्तिनापुर में दो बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है हस्तिनापुर में राजा परीक्षित जी के राज्य में? कि पहली विशेषता तो ये है कि हस्तिनापुर में कभी ताले नहीं लगते हैं। हाँ, भागवत में लिखा है कि हस्तिनापुर में ताले नहीं गिरते हैं। चाहे दुकानदार हो, चाहे मकान वाले हो, दुकानों पे दुकानें खुली हैं, पैसा डालो वस्तु ले जाओ। ना तो वहां ये होता है कि तुमने 50 रुपया डाले हो 100 रुपया की वस्तु ले, नहीं, तुम 50 डालोगे तो 50 की चीज लोगे। ये ईमानदारी का हमारे हस्तिनापुर में राजा परीक्षित जी का राज चल रहा है। पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता क्या है हस्तिनापुर में? दूसरी विशेषता ये हस्तिनापुर में कि गायों को धोना नहीं पड़ता है।
गायों के नीचे तुम पात रख दो और जैसा तुमने पात रखा अपने आप दूध चालू हो गया, पात उठाया दूध बंद हो गया। ये देखो हमारे राजा पशी जी की तपस्या का खेल दर्शन करें आप। ऐसा नहीं है कि पात उठा लिया तो दूध की धार लगी, नहीं। जब तक तुम पात नहीं रखोगे तब तक गाय दूध नहीं देगी, और जब पात उठाया दूध बंद गाय का। ये राजा पशी जी के राज की बात है। संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, सम्मान होता है, अपमान नहीं होता है। वहां रावण की लंका में अपमान होता है। मालवंत जी उनके परदादा है, समझा रहा है मालवंत रावण के लिए, विभीषण समझा रहा है रावण के लिए, उन्हें अपमान हो रहा है। रामादल में सम्मान हो रहा है जामवंत का। लंका में भी एक जामवंत है मालवंत, और रावण दल में भी एक जामवंत है भगवान जामवंत जी। यहाँ सम्मान हो रहा है जामवंत जी का। बगैर जामवंत जी के रामादल में कोई काम नहीं हुआ। भगवान कहते हैं जो भी बात करना हमारे जामवंत जी से पूछो। आपने रामायण पढ़ी है, सब लोग विद्वान बैठे हैं, बड़ी विचित्र बात बता रहा हूं मैं आपके लिए। रामायण में 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, उत्तरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये ना 7 कांड है, 8वां तो नहीं है। अच्छा आप विचार करना, विद्वान श्रोता बैठे हैं यहाँ, कि आप देखना बालकांड में भगवान की लीला का वर्णन, अयोध्या कांड में चलो भगवान का विवाह हुआ, अरण्य कांड में चलो हम देखते हैं मां जानकी जी का हरण हो गया, किष्किंधा कांड को देखते हैं विभीषण सुग्रीव और भगवान की मित्रता हुई। चलो लंका कांड में देखते हैं रावण भगवान का राम का युद्ध हुआ, उत्तर कांड में पूरी रावण का निचोड़। लेकिन एक बीच में सुंदर कांड क्यों आ गया, विचार करना। जबकि सुंदर कांड आप उठा के देखना 60 दोहा है सुंदर कांड में। सुंदर कांड में आप उठा के देखना कि जितनी लड़ाई भाई तो सुंदर कांड में भाई 90% राक्षस मरे तो सुंदर कांड में मरे। रामायण उठा के देख लेना, मैं आपको कल बता देना 90% राक्षस मरे तो सुंदर कांड में मरे। बताओ लंका काय में जली, सुंदर कांड में, और नाम का सुंदर कांड। लंका जला रहा है हनुमान जी तो सुंदर कांड में जला रहे। एक बूढ़े का अपमान हो रहा तो सुंदर कांड में हो रहा हो, किसका, मालवंत का, ये सुंदर कांड में हो रहा। एक भक्त विभीषण का अपमान हो रहा है किस कांड में, सुंदर कांड में, और नाम सुंदर कांड लिख रहा है गोस्वामी। एक लात मारी जा रही है, एक विभीषण को लात मारी जा रही है, जिसका छोटा भाई रावण का, और लात दे रहा है रावण बीच सभा में। कहां हो रहा अपमान, सुंदर कांड में हो रहा है। लंका जल रही, सुंदर कांड में जल रही। राक्षस मर रहे, सुंदर कांड में मर रहे, और गोस्वामी सुंदर कांड लिख दिया। इसको लिख देते लंका कांड या अग्नि भीषण कांड लिख देते, आग लगी तो अग्नि भीषण कांड। लेकिन ना, सुंदर कांड क्यों लिखा, सुंदर कांड इसलिए लिखा कि सुंदर कांड में बूढ़ों का सम्मान होता है। बूढ़े माने जामवंत का। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में बूढ़ों का सम्मान होता है, उस समाज में, उस परिवार में, उस घर में सुंदर कांड होता है। बोले जाम्बवंत की वचन सुहाए, पहली चौपाई लिख रहे गोस्वामी। हनुमान जी सुंदर कांड में पहली चौपाई लिख रहे, बोले जाम्बवंत की वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई। हनुमान जी हमारे नौजवान में हैं, हनुमान जी नौजवान का काम कर रहे हैं, और जामवंत जी बूढ़े का काम कर रहे हैं। जिस घर में, जिस परिवार में हमारे बाबा जामवंत जैसी बात मानते हैं, बूढ़ों का सम्मान करते हैं, उस घर में सुंदर कांड होता है। और जिस घर में, जिस परिवार में, जिस मोहल्ला में बूढ़ों का अपमान होता है, उसके घर में लंका कांड होता है। आज यहाँ राजा परीक्षित का अपमान नहीं हो रहा, किसी का सम्मान हो रहा है। संत आते हैं सम्मान कर रहे हैं, ब्राह्मण आते हैं सम्मान हो रहा है, कन्या गौ का, ब्राह्मणों का सम्मान चल रहा है हस्तिनापुर में, ये गबन चल रहे हैं, लेकिन अपमान नहीं हो रहा है। आज थोड़ा राजा परीक्षित जी को याद आया कि चलो मैं जरा दूर चल के तो देखे, हस्तिनापुर छोटी थोड़ी है, बड़ी है, चलो हम 2-4-10 किलोमीटर चल के देखें कोई हमारे राज में दुखी तो नहीं है।
कोई नगर में या कोई जंगल में महात्मा संत रहते हैं, कोई दुखी ना हो, चलो देखे चल के। सो जो खजाने में सोने का मुकुट रखा था उसको राजा परीक्षित जी ने पहना और चल दिए। चलते 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 कुछ दूर जंगल में पहुंचे और जंगल में जैसे परीक्षित जी पहुंचे और जंगल में क्या देखा अपनी आंखों से, एक गाय खड़ी है, एक बैल खड़ा है, एक गाय खड़ी है, एक बैल खड़ा है, एक लंबा ऊंचा एक व्यक्ति नंगी तलवार लिए खड़ा है। और जो दृश्य राजा परीक्षित जी ने अपने आंखों से देखा, उस बैल के 3 पैर कट गए, एक त्रेता में कट गया, एक द्वापर में कट गया और एक सतयुग में कट गया। केवल एक पैर पर वो बैल खड़ा है। जरा मैं आपको जो स्पष्ट कर दूं, जो बैल कौन है और गाय कौन है और जो लंबा ऊंचा जो तगड़ा जो व्यक्ति खड़ा है नंगी तलवार लिए, ये कौन है, हम आपको समझा रहे हैं। जो गाय है ना, जो गाय पृथ्वी रूपी माता है, और जो बैल है ना, बैल जो धर्म रूपी बैल है, धर्म रूपी बैल है। और जो मोटा तगड़ा व्यक्ति जो नंगी तलवार लिए खड़े, ये कलयुग है। एक कलयुग क्या कर रहा है, इसने एक पैर त्रेता में काट दिया, एक पैर इसने सतयुग में काट दिया, एक पैर इसने द्वापर में काट दिया और चौथा पैर कलयुग काटने को तैयार खड़ा है। गाय रूपी पृथ्वी माता निवेदन कर रही है बैल धर्म रूपी बैल से, भैया तुम दुखी मत हो, भैया तुम दुखी मत हो, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई आएगा। ये बातें और ये दृश्य हमारे राजा परीक्षित जी देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं। रोक दिया। जो लंबा ऊंचा जो व्यक्ति नंगी तलवार लिए चौथे पैर को काट रहा है, उसको रोको, भैया तू कौन है, भैया तू कौन है। इस कलयुग ने क्या किया कि जैसे राजा परीक्षित ने आवाज लगाई तो चरणों में गिर पड़ा, चरणों में गिरा, सो राजा परीक्षित ने उठा लिया। अब आप कल्पना करना, ब्राह्मण के आप चरण छुओ या किसी महात्मा के चरण छुओ या किसी बहन बिटिया के चरण छुओ और वो पैर में डलाओ तो उसको हम उठाते हैं, तो भैया उठ जाओ, उठा लिया। पूछा भैया आपका परिचय क्या है, कलयुग बोला महाराज हमारा परिचय है, हम कलयुग है। भैया तुम हमारे राज्य में कैसे आए, कलयुग तो हमारे राज्य में नहीं रहता, हमारे राज्य में तो सतयुग त्रेता रहता है और तुम कलयुग कहां से आ गए। कलयुग बोला महाराज अब तो हम आपके राज्य में आए हैं तो हमको थोड़ी सी जगह दे दो। अब राजा परीक्षित जी बोले ठीक है हम तुमको 3 जगह दे रहे हैं। पहली जगह कौन दी, बोले धूतम पानम स्त्रिया सोना। भैया तुम्हारा पहला वास होगा धूतम पानम स्त्रियागमन, जहां जुआ खेलता हो वहां तुम्हारा वास होगा। आप विचार करना, अगर शकुनी मामा ना होते कौरवों के साथ में तो पांडवों की कभी हार नहीं होती। क्यों, जुआ होता है कपट से। जुआ कभी देख लेना, जुआ कभी ईमानदारी से नहीं होता है। अगर ईमानदारी से तुम जुआ खोलोगे कभी जीवन में नहीं जीत पाओगे। जुआ अगर जीतना है तो तुम कपट करोगे। आज प्रमाण है जी, महाभारत का परिणाम है, प्रमाण है महाभारत का कि ना शकुनी मामा होते और ना पांडवों को हरा पाते। राजा परीक्षित जी कह रहे भैया तेरा पहला राज होगा, पहला तेरा स्थान होगा जहाँ जुआ खेलता हो। तो कल जो बोला महाराज तुमने ऐसी जगह दे दी, एक अच्छा सा कमरा दे दो ना। तो दूसरा कमरा दे रहे, बोले क्या, बोले पानम। तो कल जो बोला महाराज जो हमारी बात समझ आई, पानम का मतलब क्या हो, बोले पानम का मतलब जो होता है कि जो दारू पान करता हो। ध्यान देना, जहां मदरा पान होती है, जिस घर में मदरा पान होती है, जिस परिवार में मदरा पान होती है, जिस मोहल्ला में मदरा पान होती है, उसमें 24 घंटा कलयुग रहता है। महाराज ये भी तुम्हें जगह अच्छी नहीं दी। तीसरा स्थान दे रहे, बोले पर स्त्री गमन, बोले जहां पर स्त्री गमन हो वहां कलयुग का वास हो।
कल जो बोला महाराज तुमने ये 3 कमरा हमको ऐसे दे दे, कहीं चौथा कमरा एक अच्छा दे दो। सो देखो राजा परीक्षित जी को एक बात याद आ गई। क्या बात याद आ गई? कि हमारे दादा परदादा हमको समझाते थे कि जो शरण में आया तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। अब जी हमारी शरण में आ गया कल जो, इसने हमारे पैर छुए, सो होश ना हबोश में और चौथा कमरा दे दिया, बोले जाओ तुम्हारा सोने में वास। अब आप कल्पना करना, विद्वान श्रोता बैठे यहाँ, गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे, गीता में, गीता उठा के पढ़ना, गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे कि सोने में तो हमारा वास होता है, और श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित जी कलयुग का वास दे रहे। सौनक जी ने निवेदन किया सूत जी महाराज से, महाराज जी हमारी बात समझ में नहीं आ रही। बोले क्यों? बोले हम समझा रहे। तो बोले समझाओ। बोले जो गीता में बात भगवान कह रहे हैं अर्जुन से वो सत्य है। क्यों? बोले इसलिए वो सत्य के भगवान कहते हैं कि जो मेहनत से, कमाई से आपने खेती करी या नौकरी करी या दुकानदारी करी या आपने मजदूरी करी, उस मजदूरी से तुमने अपनी पत्नी के लिए या अपनी माता के लिए कोई सोना सा बढ़िया सुंदर हार बनवाया, भगवान कहते हैं उसमें मेरा वास है, उसमें मेरा वास है। और वही सोना किसी बिटिया के गले से छीन लिया, किसी माता बहन के गले से तुमने छीन लिया और जाके अपनी पत्नी को सोने को हार पहरा दिया, भगवान कहते हैं उसमें कलयुग का वास है, उसमें कलयुग का वास है, क्योंकि ये चोरी का सोना है। तो जो गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे वो सत्य है, और जो आज महाराज राजा परीक्षित जी कह रहे वे भी सत्य है, बातें दोनों सत्य है। अब कलयुग की देखो, तो सोने को जो मुकुट पहनते राजा परीक्षित जी, तो कलयुग ने सोचा कि जब राजा परीक्षित जी हमको जगह सोने में दे रहे तो हो ना हो तो एक काम करो, जब सोना सामने दिखा रहा हो तो वहीं बैठ जाए। तो जाके कलयुग राजा परीक्षित जी के मुकुट में बैठ गया। अब आप कल्पना करना कि जिसके मस्तक पर कलयुग बैठ जाएगा उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, बुद्धि बिगड़ जाएगी। चाहे हमारे मस्तक पर बैठ जाए, चाहे आप लोगों को मस्तक पर बैठ जाए, बुद्धि बिगड़ जाए। थोड़े आगे चले राजा परीक्षित, थोड़े जैसे आगे चले, एक आश्रम है शमी ऋषि महाराज का, बड़ा सुंदर आश्रम, नाम है शमी ऋषि। अब राजा परीक्षित जी को प्यास सताने लगी, आवाज लगाई, भैया कोई है? अरे भैया कोई है? हम राजा परीक्षित जी आए हस्तिनापुर से, भैया हमको प्यास लग रही, हमको जल पीना है। अब उस कुटिया में कोई नहीं है, शमी ऋषि के आश्रम में कोई नहीं है, केवल शमी ऋषि महाराज हैं और समाधि में बैठे। शमी ऋषि महाराज की समाधि लगी है, नेत्र बंद हैं। राजा परीक्षित जी की नजर पड़ी, देखा तो ये बाबा ढोंगी है। अब देखो यहाँ देखो कलयुग का प्रभाव, जबकि हस्तिनापुर में संत का ब्राह्मण का सम्मान होता है, और राजा परीक्षित जी की बुद्धि बिगड़ गई, कलयुग बैठा है। क्या कह रहे हैं? ये बाबा ढोंगी है, इस बाबा ने हमको देख लिया, सोचा कि राजा परीक्षित जी आए, हमको भोजन कराना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, जैसे एक काम करो नेत्र बंद कर लो, अपने आप चला जाएगा। लेकिन नहीं, नहीं, संत असली, समाधि असली, लेकिन समझने की बात राजा परीक्षित जी को गलत लग रही है। रामचरित मानस में राजा खट्टवान ने एक नकली महात्मा को असली समझ दिया था, तो परिणाम उल्टा मिला था। आज यहाँ भागवत में राजा परीक्षित जी असली संत को नकली समझ रहे हैं, परिणाम उल्टा मिल रहा है। पहुंची एक मरा हुआ सर्प डला था बगल में, सो अपने धनुष की डंडी में से बजा के और गले में सर्प डाल दिया। अब आप लोग कल्पना करना कि जो महात्मा अगर नकली समाधि लगाओ और उसके गले में मरा हुआ सर्प डाल दो, भला वो बैठे रहेगा? नहीं बैठा रहेगा। लेकिन ना, संत असली, समाधि असली संत को कोई पता नहीं कि क्या हो रहा हमारे साथ में। और राजा परीक्षित चले गए, गले में सर्प डाल के चले गए। शमी ऋषि महाराज के बेटा है, नाम है श्रृंगी ऋषि, बात नोट करना। उनके बेटे का नाम क्या है? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि यमुना में स्नान कर रहे थे,
तो किसी बच्चा ने जाके आवाज लगा रही, महाराज 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 सुनो। बोले क्या? बोले वो राजा परीक्षित जी आए, तो राजा परीक्षित जी तुम्हारे पिताजी का अपमान कर गए। बोले क्या? बोले तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। अब देखो, अब बच्चे की बुद्धि का विवेक देखो भाई। बच्चा तो बच्चा, यमुना में स्नान कर रहे थे शमी ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि, और यमुना में खड़े होकर अंजलि में जल भरा और मंत्र पढ़ा, है राजा परीक्षित, तुमने आज हमारे पिताजी के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला है, तक्षण नाम का सर्प, और तुमको डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो। जाओ, हमारा श्राप है। श्राप दे दे इसी समय। बेटे आए, पिताजी के गले में से मरा हुआ सर्प निकाला, और जैसे पिताजी के गले में से मरा हुआ सर्प निकाला तो पिताजी की समाधि छूटी। बेटा कैसी बिगड़ लगी? पूछा शमी ऋषि महाराज ने, बेटा श्रृंगी ऋषि ये बिगड़ कैसी लगी? सो श्रृंगी ऋषि बोले, पिताजी वो राजा परीक्षित का नाम लिया, बेटा परीक्षित आया, बेटा तुमने सम्मान नहीं किया, बेटा तुमने भोजन नहीं कराया, बेटा तुमने सत्कार नहीं किया। यानी केवल नाम सुना पिताजी ने तो इतनी प्रशंसा कर रही राजा परीक्षित जी की। श्रृंगी ऋषि बोले, पहले हमारी बात तो सुन लो आप। बोले सुनाओ बेटा। तुम सम्मान की बात कर रहे, हमने इतना बड़ा अपमान कर दिया। बोले अपमान? क्या अपमान कर दिया बेटा तुमने? बोले हमने जो अपमान कर दिया कि जीवन में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे राजा परीक्षित जी। बोले क्या? बोले जो तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल गए ना। शमी ऋषि बोले, बेटा कोई विनोद कर दिया होगा, मजाक किया हुआ राजा परीक्षित ऐसा कर नहीं सकता। नहीं बोले, सुनो पहले हमारी बात सुनाओ। बोले हमने श्राप दी। बोले क्या श्राप? बोले हमने अंजलि में जल भर के गंगा जी को साक्षी करके, और हमने श्राप दिया है राजा परीक्षित, तुमने हमारे पिताजी के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला है, उसी तक्षण नाम का सर्प, और तुमको 7 दिन में डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो। पिताजी को बड़ा कष्ट हुआ। शमी ऋषि महाराज, बेटा तुमने बहुत गलत किया। बेटा हस्तिनापुर में ना ऐसा राजा कभी हुआ, ना ऐसा मैंने कभी देखा। बेटा आज जो मैं भजन कर रहा हूं इस जंगल में, ये उसी राजा परीक्षित जी की देन है। ना यहाँ कोई चोर आता है, ना यहाँ कोई डाकू आता है, ना यहाँ कोई फालतू आदमी में आता है। ये राजा परीक्षित जी की हस्तिनापुर का नियम पालन है। बेटा तुमने गलत किया, कोई बात नहीं, निकल गई बाणी। उसका उपाय गौरव नाम के 2 शिष्य बुलाए, गौरव नाम के शिष्य बुलाए, जाओ बेटा हस्तिनापुर में जाना, और हस्तिनापुर में जाना और राजा परीक्षित से निवेदन करना कि शमी ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि ने तुमको श्राप दे दी, और तुम्हारे पास कोई मुक्ति का उपाय हो तो उपाय ढूंढ। जाओ बेटा हमारी बात कहते। दोनों शिष्य चलती है हस्तिनापुर। दोनों शिष्य नहीं पहुंच पाए, इतने में राजा परीक्षित जी पहुंच गए। सो जो मुकुट पहने थे, और जैसे मुकुट सिंहासन पर उतार के रखा, वो याद आई अब, आज मैंने राजा, मेरे यहाँ संत का सम्मान होता है, मेरे यहाँ संत का आदर सत्कार होता है, वो मैंने एक संत का अपमान किया, मैंने मरा हुआ सर्प डाला गले में, मैं मरूंगा। हमारे राज्य में संत का अपमान नहीं होता है, सम्मान होता है मेरे राज्य में, वो मैंने अपमान किया। विचार करना है। देखो जब मुकुट उतर गया, कलयुग उतर गया, देखो बुद्धि समझ में आ गई। इतने में 2 शिष्य पहुंच गए, गौरव नाम के शिष्य। बस 10 मिनट के बाद आरती हो जाएगी, 10 मिनट 5 पे आरती कर दूंगा, और कथा भी बराबर चल रही। दोनों शिष्य पहुंच गए। महाराज प्रणाम। आओ भैया, कहां से आए? राजा परीक्षित जी बोले, भैया कहां से आए? महाराज देना
श्याम सुंदरी तेरी आके बिहारी तेरी महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषं भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज
महाराज के जय हो। पीताम्बरा माई के जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संत समाज के जय हो। भक्त समाज की जय हो। धर्म की हर बूटी हरि के नाम की। सुनो बड़ी बड़ी आपके लिए भजन सुना रहे हैं। आप वहां से आ रहे हो तो बूटी काय की पीने तुम्हें, गोली नहीं पीने आज से तुमको इंजेक्शन नहीं लगेंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन हमारी बूटी सुनो आप। हर बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के जय हो। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की थी तमन्ना। हमारी जो आरती भाभी है ना, जो पर्ची जी बनी है, ये बोले महाराज हम तुम्हारी साधन कथा सुनेंगे, तो ये बूटी पी रही है। इनकी बड़ी भाभी भी बूटी पी रही, हम बड़ी मम्मी को भी बूटी पिला रहे, सबको बूटी पिला रहे जितने भी भक्त रहते हैं। बोले पीने की थी तमन्ना खुद को मिटा के पी। पीने की थी तमन्ना खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की जय हो। बूटी आप सुने, बूटी हमारा आप नहीं पी रहे, देवता नहीं पी रहे। बोले ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। शंकर ने अपने शीश पर, ए भैया, शंकर ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। जय हो।
गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी, गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी, गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी, गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। और बाली ने चोट बाण की, मालूम है, और बाली ने चोट बाण की सीने में खा के पी, बाली ने चोट बाण की सीने में खा के पी, गोपी हरि के नाम की सीने में खा के पी। सबको मिला के पी, गोपी हरि के नाम की सबको मिला के पी, गोपी हरि के नाम की सबको मिला के पी, गोपी हरि के नाम की सबको मिला के पी, सबको मिला के पी। बोले शंकर भगवान की जय। भैया 50 वर्ष कर लूंगे को भजन कर ले, भजन के लाए 3 घंटा मेरे में घड़ी देखा कि महाराज कब आरती करे कब हम घरे जाए, 3 घंटा मुश्किल पड़ जाए, हम आपके लिए कथा सुनेंगे, कलयुग का प्रभाव है। तुम हो रही जय जयकार तुम्हारा अंगना में, हो रही जय जयकार तुम्हारा अंगना में, हो रही जय जयकार तुम्हारा अंगना में। अंगना में आवे, हो तुमरे अंगना में आवे, हो तुमरे अंगना में आवे, हो तुमरे अंगना में आवे, उसके पूरे काम हो जावे, उसके पूरे काम हो जावे। भीड़ लगी है अपार तुम्हारा अंगना में, भीड़ लगी है अपार तुम्हारा अंगना में, कभी हो रही जय जयकार तुम्हारा अंगना में।
बोलिए सच्चिदानंदों का दया करता है परमात्मा वाला। बोले महाराज कोई प्रमाण है क्या एक आध? हाँ बोले हमको एक कथा याद आ गई राजन। बोले सुनाओ राजन। राजा पक्षी ने कहा प्रभु तो सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो। जब कौरव और पांडवों में युद्ध की तैयारियां हो रही थी, सो कौरव पांडवों के लिए लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रच रहा था। कौन? दुर्योधन। लाक्षागृह में और विदुर नहीं घर में बिदुरानी, घर में बिदुरानी, विदुर घर नहीं में बिदुरानी, विदुर नहीं घर में बिदुरानी। आवत देख सारंग पानी, सारंग पानी। करे नहीं जीत दुरानी, आवत देखे सारंग पानी। भूली देह नहीं आवे चिंता, भूली देह न आवे चिंता। भोजन 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 कहाँ जिबाहुना, हाँ भोजन कहाँ जिबाहुना। आज हरि आए विधवे घरे, आज हरि आए केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाए, केला बहुत प्रेम से लाई। केला बहुत प्रेम से लाए। गिरी गिरी सब पेट गिराई, गिरी गिरी सब पेट गिराई। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाए। ओ गिरी गिरी सब पेट गिराई, सब पेट गिराई। छिलका देत श्याम मुख माई, छिलका केला नहीं खिला रही है, हाँ छिलका दे तो श्याम मुख माई, दे तो श्याम मुख लागे लागे परम सुहावना, लागे परम सुहावना। आज हरि आए विधवे घरे पाहुना, आज हरि आए विधवे घरे पाहुना, आज हरि आए।
इतने में ही विदुर जी आए, होने खारे वचन सुनाए। इतने में ही विदुर जी आए, होने खारे वचन सुनाए। झिलका देतु श्याम मुख मारे, झिलका देतु श्याम मुख मारे। कहाँ गई तेरी भावना, कहाँ गई तेरी भावना। आज हरि आए वे बोले घर भावना, आज हरि आए वे बोले घर भावना, आज हरि आए वे बोले घर भावना, आज हरि आए आज हरि और जाके अपना पीताम्बर फेंक दिया मेरे गोविंद ने। मैया बिदरानी के शरीर पर अपना पीताम्बर फेंक दिया, मेरे बिदरानी ने पीताम्बर रोल लिया। लाला का लाला आ गया तू? हाँ मैया मैं आ गया। अब देखो भगवान जैसे बिदरानी के पास पहुंचे, मैया के पास, और उधर पे हाथ फेरा, मैया हमको भूख लगी। देखो वहाँ दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार के भोजन धरे थे, वहाँ माता गंधारी निवेदन करने की लाला भोजन करो, तो वहाँ सुने जइयो मेरे महाराज, अवसर कैसो बनो। सुने जइयो मेरे महाराज, अवसर कैसो बनो। कदली बन में, दौड़ी दौड़ी गई कदली बन में। लालाई एक ही क्षण में, लालाई एक ही क्षण में। छील छील ए तू मैंने छील छील छिलका गवाए अवसर कैसो बनो। सुने जइयो मेरे महाराज, अवसर कैसो बनो। मैं तो कान्हा की स्वागत में भूल गई, अवसर कैसो बनो। सुने जइयो मेरे महाराज, अवसर कैसो बनो। विदुर जी से बोले हमारी गलती नहीं है। बोले तो गलती कौन की? बोले गलती है भगवान की। अब देखो भगवान की गलती बता रहे। बोले कैसी गलती? बोले लाला आयो और लाला हमसे बोले काकी हमको भूख लगी, हमने छिड़का करा दिया। तो गोविंद ने हमको याद कराया कि भैया तू हमको क्या खिला रही है, और ना स्वामी हमको मालूम है कि मैं गोविंद को क्या खिला। धन्य एक तो भक्त वस्त्र भगवान की कथा है। विदुर जी बोले लो लाला माखन मिश्री खाओ। ये केलों को दर्शन सरका दिया और भगवान को नेक माखन मिश्री दी भगवान विदुर ने। सो भगवान ने नेक माखन मिश्री खोआ खाया। सो विदुर जी बोले भगवान से, बोले काय लाला आनंद आ गया होगा इसमें, छिलकों में थोड़ी आनंद आ रहा होगा।
माखन मछली में खोआ में आनंद आ रहा होगा। सो भगवान बोले बद्र जी से, बोले काका जी अगर एक बात कहे तो बुराई तो नहीं लगे आपको? बोले नहीं सुनाओ। बोले तो सुनो। अब भगवान सुना रहा बद्र जी के लिए। बोले